इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नेजल डीकंजेस्टेंट यूज करने से हमारे ब्रेन के फंक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। इसके सरप्राइजिंग कनेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात हो आपकी मेमोरी की या फिर बात हो डिक्रीज्ड फोकस की। इसके साइंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन हमारे ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है। तो चाहे आप फ्रीक्वेंट यूजर हो इस नेजल डीकंजेस्टेंट स्प्रे के या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। बहुत सारे लोग नेजल डीकंजेस्टेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं रिलीफ के लिए, उनको आराम मिलता है इसका इस्तेमाल करके। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहा है? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका नोज स्टफी हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ही इजी होता है उस बॉटल को अपने पास ले लेना और उसका इस्तेमाल कर लेना। चाहे डीकंजेस्टेंट पिल हो उसका इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको इमीडिएट रिलीफ मिले। बट इनके हर बॉटल के ऊपर एक वार्निंग लिखी रहती है कि हमेशा इसके ओवर यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए और इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो नाक है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तब इसके अनदेखे कॉन्सिक्वेंसेस या उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है। और सच्चाई यही है कि हम में से काफी लोग नेजल डीकंजेस्टेंट का यूज बिना सोचे समझे करते हैं कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। और एग्जैक्टली यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जितना ज्यादा हम ये क्विक फिक्स वाली चीजों पे भरोसा करते हैं कि हमें तुरंत आराम मिल जाए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली अगर हमारे ब्रेन हेल्थ की बात हो रही है। बेसिक मैकेनिज्म जो होता है नेजल डीकंजेस्टेंट का वो होता है हमारे नाक के स्वेलिंग को कम करना ताकि हम आसानी से सांस ले सकें, आसानी से ब्रीथ कर सकें। पर ये ऐसा एग्जैक्टली कर कैसे पाते हैं? और यही पे रोल आता है हमारे नर्वस सिस्टम का कि किस तरीके से ये दवाई हमारे नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके साथ डील करती है। देखिए, जब भी आप नेजल डीकंजेस्टेंट का ड्रॉप लेते हैं अपने नाक में तो ये हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है, उसके एक्शन को रोकता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नर्व सेल में सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब जितना भी सिग्नल हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होता है वो हमारे नर्व सेल्स के थ्रू ही होता है। और जब इस सिग्नल ब्लॉक होता है ये सिर्फ हमारे नेजल एरिया या फिर हमारे नाक के एरिया को ही नहीं अफेक्ट करता है, बल्कि इसका रिपल इफेक्ट हमारे बॉडी के और हिस्सों में भी दिखाई देता है, इंक्लूडिंग हमारा ब्रेन। सुना आपने, जिस तरीके से ये हमारे साइनस को क्लियर करता है, हमारे साइनस ब्लॉकेज को क्लियर करता है, उसी तरह से ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। रिसर्च ने तो यहाँ तक क्लेम किया है कि जो लोग इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों ने इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया है, उनको या तो मेमोरी प्रॉब्लम होती है या फिर उनको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है। इवन उन लोगों में मूड चेंजेस भी देखने को मिले हैं। ये सोचकर ही डर लगता है ना कि जो दवाइयां इतनी आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती है उसका इफेक्ट कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है हमारे बॉडी के ऊपर। और यही टाइम है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टडी मेरे नजर के सामने से गुजरी जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है। इस स्टडी में कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी किया गया और ये देखा गया कि इन लोगों को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे ये नेजल कंजेस्टेंट दिए गए, इनका यूज इनके ऊपर किया गया और जो रिजल्ट थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। इन लोगों के ऊपर जब रिसर्च किया गया तब ये देखा गया कि इनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, ब्रेन की जो एबिलिटी है वो कम हुई है, जैसे अटेंशन, मेमोरी और फिर चीजों को प्रोसेस करने का पावर। बट यहाँ पर एक कैच है, स्टडी में ये देखा गया कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बाद में भी रही, इवन जब इन लोगों ने नेजल डीकंजेस्टेंट का यूज छोड़ दिया। इसका मतलब जब भी आप लंबे समय तक नेजल डीकंजेस्टेंट का यूज करते हैं तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट रहता है वो काफी दिनों तक आपके बॉडी में रहता है और आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इवन कि आपने नेजल डीकंजेस्टेंट यूज करना छोड़ दिया है तब भी। जितने भी नेजल ड्रॉप और नेजल स्प्रेज होते हैं इनमें जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कॉमन कंपोनेंट होता है वो होता है फेनाइलेफ्रिन या फिर सूडोएफिड्रिन। और ये जैसे मैंने बताया कि आपके नाक के स्वेलिंग को कम करता है, वहां के ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है ताकि आप इजीली सांस ले सकें। बट इसका जब लॉन्ग टर्म यूज लोग करते हैं इन लोगों में टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। मतलब सेम इफेक्ट को लाने के लिए उनको ज्यादा
अमाउंट में ये ड्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में ये मेडिसिन यूज करना पड़ता है और इसी वजह से इन लोगों में इस ड्रग्स का ओवर यूज होना शुरू हो जाता है और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो वो दवाई की क्वांटिटी ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं और इसका रिजल्ट होता है आपके ब्रेन की कंडीशन का वर्स होना और आपके ब्रेन के फंक्शन को, कॉग्निटिव फंक्शन को डिस्टर्ब करना। साथ साथ कई स्टडीज ने ये भी क्लेम किया है कि लॉन्ग टर्म यूज अगर नेजल डिकंजेस्टेंट का करते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक का, मतलब आपकी ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आए, या फिर हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक का, मतलब आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में डिस्इंफ्लेमेशन हो जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आए। जितनी भी फाइंडिंग्स है ये बहुत ही अलार्मिंग है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेजल डिकंजेस्टेंट का यूज हम माइंडफुल होकर करें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करके करें। यहाँ पे इस वीडियो में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए नेजल डिकंजेस्टेंट, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये एज अ लाइफ सेवर काम करता है, बट ये वीडियो है कि आप नेजल डिकंजेस्टेंट को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, इसके साथ साथ उसके पोटेंशियल रिस्क को भी आप जानें, समझें। और क्योंकि मैंने आपको साइंस के साथ समझाया है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डेफिनेटली आपके नोज के ऊपर वर्क तो करता है, बट ये आपके ब्रेन के फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। सो इन सारी स्टडीज को आपको एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए सो दैट हम इसके मैकेनिज्म को भी समझे कि ये वर्क कैसे कर रहा है और इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट को भी समझे, यूज को लेकर के और अपने हेल्थ को लेकर के हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। और हर बार यूज करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इज इट वर्थ द रिस्क, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको यूज करके आप अपने ब्रेन हेल्थ को रिस्क पे डाल रहे हैं। इसीलिए इसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमेशा इसको मॉडरेशन में यूज करें, कम दिनों के लिए यूज करें, लगातार इसको कभी यूज ना करें, ताकि हम अपने हेल्थी लिविंग को भी मेंटेन कर सकें और अपने ब्रेन हेल्थ का भी ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना एक्सपीरियंस इन नेजल स्प्रेस को लेकर के मुझसे शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।